रोहिंग्या मुस्लिम प्रमुख रूप से म्यांमार के अराकान, जिसे राखीने के नाम से भी जाना जाता है, प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं। म्यांमार में करीब 8 लाख रोहिंग्या मुस्लिम सदियों से रह रहे हैं। म्यांमार की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती। बिना किसी देश के इन रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में भीषण दमन का सामना करना पड़ रहा है। रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में बांग्लादेश और थाईलैंड की सीमा पर स्थित शरणार्थी शिविरों में अमानवीय स्थिति में रहने को विवश हैं। कॉमन इरा अथवा सीई के वर्ष 1400 के आसपास ये लोग ऐसे पहले मुस्लिम हैं जो बर्मा अथवा म्यांमार के अराकान प्रांत में आकर बस गए थे। बहुत से लोग 1430 में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारा मेखला के राज दरबार में नौकर भी थे। अराकान म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और आज के बांग्लादेश की सीमा के पास में है। 1785 में बर्मा के बौद्ध लोगों ने अराकान पर कब्जा किया दिया और रोहिंग्या मुस्लिमों को खदेड़ दिया या हत्या कर दी। उस समय करीब 37,000 रोहिंग्या बंगाल भाग आए, जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था। 1824 से 1826 तक चले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अराकान अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और रोहिंग्या बंगाली लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे फिर से अराकान में आकर बसें। ब्रिटिश भारत में बड़ी संख्या में इन प्रवासियों को लेकर स्थानीय राखीन लोगों में विद्वेष की भावना पनपी, जो आज तक बरकरार है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के बढ़ते दबदबे से अंग्रेजों ने अराकान छोड़ दिया और तब मुस्लिम और बौद्धों में कत्लेआम शुरू हो गए। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और 1962 में जनरल नेविन के नेतृत्व में तख्ता पलट की कार्यवाही के दौर में रोहिंग्या मुस्लिमों ने अराकान में एक अलग रोहिंग्या देश की मांग की। तत्कालीन बर्मी सेना ने यंगून अथवा रंगून पर कब्जा करते ही अलगाववाद और गैर राजनीतिक दोनों ही प्रकार के रोहिंग्या लोगों पर कार्यवाही की। सैनिक शासन ने इन लोगों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया और बिना देश वाला बंगाली घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि रोहिंग्या दुनिया में ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका लगातार सबसे अधिक दमन किया गया। बर्मा के सैनिक शासकों ने 1982 के नागरिकता कानून के आधार पर इन लोगों से नागरिकों के सारे अधिकार भी छीन लिए। बर्मा के शासकों ने इनका कई बार नरसंहार किया और इनकी बस्तियों को जलाया, इनकी जमीन को हड़पा, मस्जिदों को बर्बाद कर इन्हें खदेड़ दिया। इन लोगों को सेना ने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, हत्याएं की, यातनाएं दी और महिलाओं से बलात्कार भी किए। म्यांमार की नोबेल विजेता और प्रसिद्ध नेता आंग सान सू की भी इन लोगों को म्यांमार की नागरिक नहीं मानती। संयुक्त राष्ट्र मानता है जिन स्थिति में रोहिंग्या को विस्थापित किया गया, ऐसा किसी अन्य कौम के साथ नहीं हुआ है। तो ये थी रोहिंग्या मुसलमानों के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।